नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे एक बार फिर खड़े हो गए हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफ़ेद खबर अर्थात वाइट न्यूज। कल रात में केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू किया। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार था। इसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, किसको अधिक फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और किन लोगों को कितना फ़ायदा होगा, राज्य और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं इसे कितना खुश रहेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। किन लोगों को फ़ायदा, किन लोगों को नुकसान, कितना फ़ायदा कितना नुकसान, पेंशन धनराशि कितना बढ़ेगी, कितना घटेगी, क्या अधिक पेंशन जिनको मिलता था या सैलरी मिलती थी उनको अधिक फ़ायदा होगा, जिनकी सैलरी कम थी उनको कम फ़ायदा होगा। इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं रिटायर्ड जो हैं हमारे साथ कर्मचारी, यहाँ पे सरकारी गवर्नमेंट रिटायर्ड कर्मचारी एडीओ पंचायत सर। इनसे पहले इनका नाम पूछेंगे, उसके बारे में सारी स्कीम के बारे में हम जानेंगे कि क्या अलग है, क्या अंतर है दोनों में और कितनी खुशी इन लोगों को भी हुई होगी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। लाली देव पांडे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो यूपीएस है ये एनपीएस से कितना अंतर है इसमें? यूपीएस जो है ये कल से लागू हुई है, अभी केंद्रीय कैबिनेट से पास है, लेकिन अभी जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही लागू होगी और राज्य सरकारें जो हैं अपने अपने स्तर से इसको कर्मचारियों के हित में लागू करेंगी। तो बताइए किसको इससे फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होने वाला है, किसको फ़ायदा मिलेगा? जो केंद्र के कर्मचारी हैं जिनको एनपीएस में 1 अप्रैल 2004 के बाद से पोस्ट हैं, अगर वो चाहें तो यूपीएस में विकल्प उनके लिए है, वो उसका लाभ ले सकते हैं और उनको फ़ायदा होगा। इसमें मूल वेतन है, मूल वेतन का 50% साल भर का जो मूल वेतन होगा उसका औसत का 50% कर्मचारियों को सुनिश्चित है मिलना। अब पहले नहीं था, वो शेयर मार्केट में था, मिलने की कोई गारंटी नहीं थी कि उनको पेंशन का 50% मिलेगा, क्या मिलेगा। अब कल से जो गवर्नमेंट ने अपना पास किया है उससे मिलने की पूरी आशा उनको हो चुकी है। कितना परसेंट मिलने का चांस है? लगभग 50% में आधा मिलेगा। हाँ, अगर वो 1 लाख मूल वेतन पा रहे हैं तो 50,000 उनको पेंशन मिलेगी रिटायर के बाद। अच्छा ये बताइए कि एनपीएस से यूपीएस किस तरह अंतर है, क्या दोनों में अंतर है, क्या डिफरेंट है दोनों में? एनपीएस में वो नेशनल पेंशन स्कीम थी, उसमें कर्मचारी 10% उसका मूल वेतन से कटता था और 14% सरकार देती थी, कुल 24% उसका बनता था। और ये जो उनका पैसा था वो शेयर मार्केट यानी जगहों पर लगता था, वो कोई गारंटी नहीं थी कि रिटायर होंगे तो उनको 50% स्कीम का लाभ मिले। अब गवर्नमेंट ने सुनिश्चित कर दिया है, कल लोकसभा में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय में भी पास हो चुका है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब उनके लिए हर्ष इस बात का है कि अगर जो इस समय वर्तमान समय जो एनपीएस के कर्मचारी हैं वो चाहें तो विकल्प खुला है, वो 1 अप्रैल 2025 से जब ये लॉन्च होगी नई पेंशन स्कीम तो उसमें वो लाभ ले सकते हैं, जा सकते हैं वो। अच्छा। तो ये बताइए कि कितने साल नौकरी करने वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा और कितने साल नौकरी करने वालों को नहीं फ़ायदा मिलेगा? केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी, अगर वो चालू होती है योजना 1/4/25 से, तो 25 साल की सेवा के पश्चात उनका जो 12 महीने का मूल वेतन है, सैलरी है, उसका औसत के हिसाब से उनका पेंशन बनेगा। अरे उनका वो बनेगा पेंशन का और 50% उसमें पेंशन बन जाएगा। तो पारिवारिक पेंशन योजना है उसमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान? कर्मचारियों की मृत्यु अगर उनके परिवार का कोई सदस्य जीवित है तो पारिवारिक पत्नी या पति में से कोई वो उसको पारिवारिक पेंशन मिलेगा। पारिवारिक पेंशन 60% मृतक की आश्रित को मिलना है। अगर वो 25 साल का सेवा कर रहा है, वो जो है कर्मचारी मर जाता है तो उसके विधवा को या
अगर वो पुरुष है तो उसकी पत्नी को वो 60% पेंशन मिलेगा। और यूपीएस जो है इसमें एनपीएस यूपीएस में एक ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें क्या डिफरेंट था दोनों में? ओल्ड पेंशन स्कीम में वो पुरानी पेंशन योजना थी, उसमें जो है कर्मचारी जब रिटायर होता था 60 वर्ष की सेवा के पश्चात, तो उसका जो 12 महीने का वेतन था उसी का अवसर मिला करके उसका पेंशन बनता था। और पेंशन में जो है 60% वो कर्मचारी उस पर पेंशन बनता था और 40% गवर्नमेंट खरीद लेती थी। और गवर्नमेंट खरीद करके उसको भी उसका जितना वो खरीदती थी उसी के हिसाब से उसको एक मुश्त पैसा मिल जाता था, और उसमें ग्रेजुटी भी मिलती थी और उनको अन्य योजनाओं का छुट्टी का भी पैसा मिलता था। अब इसमें भी जो ग्रेजुटी मिलेगा, कर्मचारी को 25 साल सेवा करेगा तो उसको ग्रेजुटी भी मिलनी है, छुट्टी का पैसा भी मिलना है, कोई कटौती नहीं होगी। तो सारा मतलब कुछ कटौती नहीं की जाएगी, सारी की सारी व्यवस्था मिलती रहेगी। तो क्या ये केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए है कि सबके लिए? राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए नहीं है, क्या है? अभी तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कल योजना ये पास हुई है। राज्य सरकार, हम पेपर में पढ़े हैं, राज्य सरकार भी इसको लागू करे तो इसको राज्य सरकार के कर्मचारी भी लाभ पाएंगे। और एनपीएस में भी तो ये लोग पा रहे हैं। एनपीएस में 14% को मिलता है, 10% जो है कर्मचारी का अंशदान और 14% सरकार देती है। तो आप भी तो सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट की, कितना खुश हैं आप? क्या फ़ायदा मिला आपको? कर्मचारी का लाभ है, अगर वो बेचारा जो है रिटायर होता है, उसके बुढ़े का वृद्धावस्था का सहारा है पेंशन। अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी रिटायरमेंट के बाद तो कष्ट तो होगा ही। हम भी कर्मचारी रहे हैं, हम भी पेंशन पाते हैं। जो अब नए लोग हैं वो भी पेंशन पाएंगे, तो उनके बच्चे अगर सहयोग नहीं करते हैं तो उनको उनकी पत्नी के लिए सहारा बनेगा, और सहारा न रहेगा तो फिर वो जीवित क्या रहेंगे। तो अच्छी बात है, हर्ष का विषय है कि कर्मचारियों में ये चिंतन था, जो नए लोग थे कि हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। अब उनको भी खुशी है कि नहीं 50% हमको गवर्नमेंट मिलना है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसमें यूपीएस भी हो गया, और यूपीएस हो जाने से उनको भी अब सहारा हो गया है उनके लिए।